Hello friends, do you want to speak English? Watch my channel Spelling Master only 3-4 minutes per day. Thank you. दोस्तों, क्या आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं? तो आपको मेरा चैनल स्पेलिंग मास्टर प्रतिदिन 3 से 4 मिनट जरूर देखना चाहिए। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं सरोज कुमार रांची झारखंड से मेरे यूट्यूब चैनल स्पेलिंग मास्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग स्पोकन इंग्लिश में हिंदी के वाक्य जैसे कि मैं खाने को हूँ या मैं खाने वाला हूँ, मैं पढ़ने को हूँ या मैं पढ़ने वाला हूँ, मैं सोने को हूँ या मैं सोने वाला हूँ, मैं आने को हूँ या मैं आने वाला हूँ, मैं जाने को हूँ या मैं जाने वाला हूँ, ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। दोस्तों, ऐसे वाक्यों की बनावट सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया यानी कि एम, इज, आर, वाज, वेयर, शैल बी, विल बी के साथ इन्फिनेटिव का प्रयोग करके बनाते हैं। इन्फिनेटिव का अर्थ होता है टू प्लस वर्ब यानी कि टू गो, टू ईट, टू डांस एट्सेट्रा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पहला वाक्य लेते हैं। और दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको यह याद रखना है कि यदि आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको सब कुछ अपने ऊपर अप्लाई करके बोलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं खाने को हूँ या मैं खाने वाला हूँ, तो मैं का इंग्लिश आई होता है और हूँ का इंग्लिश सब्जेक्ट के अनुसार आई के अनुसार एम होगा। तो मैं हूँ का इंग्लिश होगा आई एम। और दोस्तों, खाना का इंग्लिश ईट होता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया है कि क्रिया के साथ टू का प्रयोग किया जाता है, तो खाना का इंग्लिश यहाँ होगा टू ईट, यानी कि यहाँ टू ईट का अर्थ हो गया खाने को या खाने वाला। तो दोस्तों, इस प्रकार से मैं खाने को हूँ या मैं खाने वाला हूँ का इंग्लिश होगा आई एम टू ईट। इसी प्रकार से मैं पढ़ने को हूँ या मैं पढ़ने वाला हूँ, आई एम टू रीड। मैं सोने को हूँ या मैं सोने वाला हूँ, आई एम टू स्लीप। मैं आने को हूँ या मैं आने वाला हूँ, आई एम टू कम। मैं जाने को हूँ या मैं जाने वाला हूँ, आई एम टू गो। दोस्तों, अब हम सब्जेक्ट मैं की जगह सीता को लेते हैं, तो हिंदी का वाक्य होगा सीता खाने को है या सीता खाने वाली है। तो इंग्लिश होगा सीता इज़ टू ईट। सीता पढ़ने को है या पढ़ने वाली है, तो सीता इज़ टू रीड। सीता सोने को है या सोने वाली है, सीता इज़ टू स्लीप। सीता आने को है या आने वाली है, सीता इज़ टू कम। सीता जाने को है या सीता जाने वाली है, इंग्लिश होगा सीता इज़ टू गो। दोस्तों, अब सब्जेक्ट सीता की जगह तुम लेते हैं, तो तुम का इंग्लिश यू होता है। तो तुम खाने को हो या तुम खाने वाले हो, यू आर टू ईट। तुम पढ़ने के हो या तुम पढ़ने वाले हो, यू आर टू रीड। तुम सोने को हो या तुम सोने वाले हो, यू आर टू स्लीप। तुम आने को हो या तुम आने वाले हो, यू आर टू कम। तुम जाने को हो या तुम जाने वाले हो, यू आर टू गो। दोस्तों, अभी हम प्रेजेंट टेंस के बारे में बात कर रहे थे। अब हम ऐसे ही वाक्यों को पास्ट टेंस में बोलना सीखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले पहला वाक्य है मैं खाने को था या मैं खाने वाला था। तो मैं था का इंग्लिश आई वाज होता है और खाना का इंग्लिश ईट होता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया है कि क्रिया के साथ टू का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ खाना का इंग्लिश टू ईट होगा, जिसका अर्थ होगा खाने को या खाने वाला। तो दोस्तों, मैं खाने को या मैं खाने वाला था का इंग्लिश होगा आई वाज टू ईट। इसी प्रकार से मैं पढ़ने को था या मैं पढ़ने वाला था का इंग्लिश होगा आई वाज टू रीड। मैं सोने को था या सोने वाला था, आई वाज टू स्लीप। मैं आने को था या मैं आने वाला था, आई वाज टू कम। मैं जाने को था या मैं जाने वाला था, आई वाज टू गो। दोस्तों, अब यहाँ सब्जेक्ट आई की जगह यू लेते हैं यानी कि तुम का प्रयोग करते हैं, तो हिंदी का वाक्य होगा तुम खाने को थे या तुम खाने वाली थे। तो इंग्लिश होगा यू वेयर टू ईट। तुम पढ़ने को थे या तुम पढ़ने वाले थे, यू वाज टू रीड। तुम सोने को थे या तुम सोने वाले थे, यू वाज टू स्लीप। तुम आने को थे या तुम आने वाले थे, यू आर टू कम। तुम जाने को थे या तुम जाने वाले थे, तो इंग्लिश होगा यू वेयर टू गो। दोस्तों, इस प्रकार के वाक्यों को हम फ्यूचर टेंस में कैसे बोलते हैं, अब हम यह सीखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले पहला हिंदी का पहला वाक्य मैं खाने को रहूँगा या मैं खाने वाला रहूँगा। तो मैं रहूँगा का इंग्लिश होगा आई शैल बी और खाना का इंग्लिश ईट होता है। और जैसा कि मैंने बताया है कि ईट के पहले टू का प्रयोग करते हैं,
तो खाना का इंग्लिश टू ईट होगा, जिसका अर्थ होता है खाने को या खाने वाला। तो मैं खाने को रहूँगा या मैं खाने वाला रहूँगा का इंग्लिश होगा आई शैल बी टू ईट। इसी प्रकार से मैं पढ़ने को रहूँगा या मैं पढ़ने वाला रहूँगा का इंग्लिश होगा आई शैल बी टू रीड। इसी प्रकार मैं सोने को रहूँगा या मैं सोने वाला रहूँगा आई शैल बी टू स्लीप। मैं आने को रहूँगा या मैं आने वाला रहूँगा आई शैल बी टू कम। मैं जाने को रहूँगा या मैं जाने वाला रहूँगा आई शैल बी टू गो। दोस्तों, अब सब्जेक्ट मैं की जगह ही लेते हैं तो हिंदी का वाक्य होगा वह खाने को रहेगा या वह खाने वाला रहेगा। तो इंग्लिश होगा ही विल बी टू ईट। वह पढ़ने को रहेगा या पढ़ने वाला रहेगा ही विल बी टू रीड। वह सोने को रहेगा या वह सोने वाला रहेगा ही विल बी टू स्लीप। वह आने को रहेगा या आने वाला रहेगा ही शैल बी टू कम। वह जाने को रहेगा या वह जाने वाला रहेगा ही विल बी टू गो। तो दोस्तों, आज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हिंदी के वाक्य मैं जाने को हूँ या मैं जाने वाला हूँ, मैं जाने को था या मैं जाने वाला था, मैं जाने को रहूँगा या मैं जाने वाला रहूँगा को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। दोस्तों, आपके लिए एक प्रश्न है कि ट्रेन आने को है या ट्रेन आने वाला है का इंग्लिश क्या होगा। दोस्तों, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी टीचिंग पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें तथा मेरे चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। तो दोस्तों, यदि आप सच में इंग्लिश लिखना, पढ़ना और बोलना चाहते हैं और वो भी आसान तरीके से, तो आपको मेरा चैनल स्पेलिंग मास्टर एक बार ज़रूर देखना चाहिए।